अभी मोदी जी यहाँ से सऊदी अरब छोड़े, गुजरात से एंट्री मारे, जबकि सीधा तो पड़ता है यहाँ ईरान से पाकिस्तान, लेकिन यही गोली चलवाया था। पाकिस्तान की जो चाल है वो सफल नहीं हो पाया इस वाले में। बचाने के चक्कर में एक की खुद की जान चली गई, एक ने 11 लोगों को लेके भागा। लोकल ने सपोर्ट किया है टेररिस्ट का। जितने सैनिक उन सब का इनकाउंटर करे ना, बताए यहाँ पर पंजाब से है धाए, बिहार से है धाए। पाकिस्तान के कमर तोड़ने का एक के रास्ता, पाकिस्तान में कोई हवाई जहाज रोक पाकिस्तान हम लोग का भी जहाज रोक देगा, हाँ रोक देता है। इसलिए अगर हम लोग को मान के चलिए दिल्ली से जाना है तेहरान, कहाँ जाना है तेहरान, तो सबसे सीधा रास्ता तो ये है, लेकिन हम लोग जाते हैं अरब सागर, उसके बाद ईरान में प्रवेश कर जाते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अरब सागर होके चले जाते हैं। अभी मोदी जी सऊदी अरब थे। मोदी जी कहाँ थे? सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। यहाँ से सऊदी अरब छोड़े, कतर के एयरबेस में आए, कतर ने रास्ता दिखाया यूएई के बाद फिर ओमान ने रास्ता दिया, ओमान के बाद ईरान ने, अब फिर हम लोग इधर गुजरात से एंट्री मारे, अब तब पहुंचे हैं मोदी जी दिल्ली में। जबकि सीधा तो पड़ता है यहाँ ईरान से पाकिस्तान, लेकिन यही बम फोड़वाया था। यही क्या किया था? बम फोड़वाया था। आगे बढ़े, बम नहीं फोड़ा, गोली चलवाया था। अरे तो बमों फोड़वाते रहते हैं, गोलियों चलवाते रहते हैं। उन सब का मकसद क्या है? एक ही है उन लोग का, कि जिस तरह से उसके देश में धार्मिक उन्माद फैला है उस तरह हमारे देश में फैल जाए। क्यों? आतंकवादी जो चलाए हैं सब वो गोली वो जानबूझ के बोला है सब, और उसकी महिला को छोड़ा है कि ये बात जाके बताओ, तो उसको गोली मारने से ज्यादा था ये मैसेज देना, टूरिज्म खत्म करने के लिए मैसेज देना। और हमारी इंडियन मीडिया उतना पढ़ल लिखल तो है सब नहीं, जितना कश्मीरियों ने इस बार बढ़ चढ़ के साथ दिया है उसको बढ़ाते और कश्मीरी टूरिज्म को और बढ़ाते। कश्मीर के पाकिस्तान के कमर तोड़ने का एक के रास्ता है, टूरिज्म बढ़ना चाहिए। कहाँ पे? कश्मीर में। क्योंकि अगर उन्हें रोजगार मिल जाएगा तो जैसे रोजगार मिलेगा तो लिविंग स्टैंडर्ड अलग हो जाएगा। लिविंग स्टैंडर्ड जब अलग हो जाएगा ना, तो आपके पास ना एसेट्स आ जाएंगे, आपका घर हो जाएगा, 4 व्हीलर हो जाएगा, 2 बाग बगीचा हो जाएगा, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगेंगे। फिर अगर कोई आतंकवादी भी रहेगा ना तो कहेगा छोड़ देते हैं। क्योंकि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं सोचता है ना, हमारे लिए ये क्या है, मारो यहाँ पे, नहीं समझे। जितना खुल के आप लड़ाई लड़ सकते हैं आपके पिताजी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको लाइबिलिटीज दिखने लगेंगी। वो बच्चे को पढ़ाना है, बेटी को पढ़ाना है, ये सब। तो कश्मीरी सब जो बेरोजगार युवा है सब ना, दिखिए नहीं रहा उनसे, कह रहा कि बैसो बेरोजगार बैठल है। क्या बैठे हैं? बेरोजगार बैठल है, पत्थर चलाएंगे, नहीं समझे। तो शुरुआत में ना आपको लालच देके बुलाना पड़ेगा, उसके बाद फिर एजुकेशन के बाद उनकी खुद की लाइबिलिटी, और उसके बाद एक समय आएगा सब चीज नॉर्मल हो जाएगा। बाकी यहाँ से बिहार में कोई आके देना है, यहाँ पे बिहार में अगर कोई आतंकवादी आएगा कि हेलो AK-47 मार दो, तो कहता ठीक है जाओ, जाएगा ना, धाए मार दिया उसी को, और उसके बाद AK-47 लेके आएगा, झूठे बोल के बहसेगा, चाचा हमारा सप्लाई करते हैं, कमी है बंदूक के, धुआं कर देंगे, धुआं झूठो बहसेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? EMI पे गाड़ी लेके 100 रुपया का पेट्रोल भरवा के ऐंठता है, ढेर दूर नहीं जाएगा, पेट्रोलवा खत्म हो जाएगा तो धकिया के लाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की जो चाल है वो समझ में आता है कि नहीं आपका? एक उसके धार्मिक उन्माद को फैलाना, वो सफल नहीं हो पाया इस वाले में, क्योंकि पूरा इंडिया यूनाइट हो गया, पूरा इंडिया लगभग सफल हो गया था। अगर कश्मीरी सब जान नहीं बचाता, सब अगर कश्मीरी भाग नहीं लेता, तब तो आदमी पूछ दिया रहता है। आदमी यही ना हुआ कि चल भाई ये इन लोगों ने बचाया, एक बचाने के चक्कर में एक की खुद की जान चली गई, एक ने 11 लोगों को लेके भागा पीठ पे, नजाकत अली पीठ पे लेके भागे। तो एक लगता है ना कि भाई शरीक हुए तुम भी इस चीज में, तो आदमी को लगता है कि नहीं मिक्स है। लोकल ने सपोर्ट किया है टेररिस्ट का, कुछ ना कुछ वहाँ किए हैं सब, तभी लाया है, लेकिन वहीं दिख गया ना कि भाई ये भी हैं सब यहाँ पे। तो इंडिया वर्सटाइल देश है यहाँ पे, तो उसको लगा था कि इसी बहाने क्या करेंगे, उन्माद फैला देंगे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। लेकिन फिर आएगा, वो फिर आएगा, धार्मिक रूप से ही तांडव करेगा। तो इस बार धर्म बता के मारा जाएगा, नहीं समझ आ गया? मारने से पहले सबको, जितने सैनिक उन सब का इनकाउंटर करे ना, आखिरी गोली से मारने से पहले बताए यहाँ पर पंजाब से हैं धाए, बिहार से हैं धाए, आमी बंगाली, सब फेल्ड स्टेट है सब, पाकिस्तान वगैरह। धर्म जब सर पे चढ़ के नाचने लगेगा ना, यही होगा। धर्म कभी भी चढ़ के नहीं ना, धार्मिक काम है, आप अपना काम कीजिए, जो आपको रिचुअल्स है उसको कीजिए, आपको रेस्पेक्ट लीजिए, चलते बनिए, भाषणबाजी मत दीजिए। धार्मिक जो चीज है वो समझिए, ये मत सिखाइए देश में क्या होना चाहिए। देश की पढ़ाई नहीं पढ़े आप, आपको सीखना ही है तो बढ़िया यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं लोग, देश में क्या होना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बताएगा, जड़िया नहीं। ये लोग धार्मिक चीज छोड़ के सिखाने लगेंगे देश। पाकिस्तान में सिखाने लगा सब, पढ़ ले कुछ और सिखाएगा कुछ, चौपट कर दिया।